ये मैं हूँ। मेरा नाम है आकाश आकाश आकाश। मैं रोज कोचिंग जाता हूँ, सारी क्लासेस अटेंड करता हूँ। मुझे नीट जो क्लियर करना है, एक अच्छा डॉक्टर जो बनना है। लेकिन जब घर आकर डीपीपी सॉल्व करता हूँ तो फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब से फिजिक्स फिएस्टा देख रहा हूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। अगर आपको भी फिजिक्स में परेशानी आ रही है तो फिजिक्स फिएस्टा जैसे नोट्स बनाइए और अपने सारे डाउट्स का सॉल्यूशन उन्हीं नोट्स में पाइए। प्रेजेंटेशन से सीधा आते हैं नोटबुक में। आज का टॉपिक है टेंशन इन ए स्ट्रिंग, जिसमें काफी बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। पहला पॉइंट इसमें आता है कि देखिए, टेंशन जो है वो एक फोर्स ही है जो कि किसी धागे में दोनों डायरेक्शंस में होती है। कैसे, आइए देखते हैं। माना दो दीवार के बीच में हमारा ये एक धागा बंधा हुआ है जिसमें टेंशन दोनों ओर होगी। लेट्स से इट बी टी। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जो डायरेक्शन होती है टेंशन की, वो कुछ इस तरह से होती है कि जिस भी पार्टिकल पर हम इक्वेशंस सेट करना चाहते हैं, उस पार्टिकल से, उस ऑब्जेक्ट से वो दूर जाती है। कैसे? लेट्स सी एन एग्जांपल। माना हमारे पास में एक बॉक्स है जो कि रूफ से धागे से लटका हुआ है। तो इस धागे में जो टेंशन होगी, जब हम ब्लॉक के लिए बनाएंगे इक्वेशंस तो वो अपवर्ड्स होगी, और जब रूफ के लिए बनाएंगे तो वो डाउनवर्ड्स होगी, क्योंकि ये ब्लॉक के लिए दूर जाने वाली डायरेक्शन अपवर्ड्स है और रूफ के लिए दूर जाने वाली डायरेक्शन धागे में डाउनवर्ड्स है। तो अजी मियां, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? देखो, टेंशन एक फोर्स है और फोर्स एक वेक्टर है। तो क्या टेंशन भी वेक्टर है? हाँ, टेंशन भी वेक्टर है और सारे वेक्टर लॉज इस पर अप्लाई होते हैं। कैसे? लेट्स हैव एन एग्जांपल। हमारे पास एक पुली है जो कि वॉल में फिक्स्ड है। उसके एक और धागे में टेंशन T1 और दूसरी ओर T2 है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स ऑन पुली होगा वो वेक्टर लॉस से दिया जाएगा, जो कि सिंपली दिया जाएगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर के रूट से। तो कम समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आगे हमारे पास में यहाँ पर एक पुली है जो कि फिक्स्ड टू द वॉल है। इसके दोनों ओर धागे में टेंशन T1 और T2 है, और बट इन दोनों धागों का जो एंगल है बीच में वो थीटा हो। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स ऑन पुली है वो वेक्टर लॉस, जो कि सिंपली है T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 cos थीटा से होगा, जो कि वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम रूल है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में यहाँ से इस पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे मार्क कर लीजिए। इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेईई। ये चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है कि टेंशन जो कि धागे में होती है वो पूरे धागे में सेम रहेगी जब तक कि कोई मास बीच में ना आ जाए, या फिर जो पुली है उसमें मास ना आ जाए और वो फ्रिक्शन वाली ना बन जाए। अगर पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस नहीं है तो उसके दोनों ओर टेंशन सेम रहने का कोई मतलब नहीं है।
90% प्रॉब्लम्स में पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस होती है, इसीलिए उसके दोनों ओर अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग्स में टेंशन सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास छत से बंधा हुआ कोई एक ब्लॉक है जिसके दोनों ओर धागे हैं, तो स्ट्रिंग का फर्स्ट सेक्शन जो कि रूफ और ब्लॉक के बीच में है, उसमें है वो ब्लॉक के लिए T1 उससे दूर जाती हुई, और सेकंड सेक्शन के अंदर जो टेंशन T2 ऊपर की ओर ब्लॉक से दूर जाती हुई होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि ऊपर भी लिया था। पुली के दोनों ओर धागों में टेंशन T1 और T2 है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा कि इस पुली का मास कुछ ना कुछ है और फ्रिक्शन भी कुछ ना कुछ है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर एक रस्सी एक सपोर्ट से बंधी हुई है जिस पर मास m लटका हुआ है, और रस्सी पर कहीं किसी कोई पॉइंट जो कि ग्रीन पॉइंट से दिखा रखा है पर फोर्स F लगता है। तो रस्सी के दोनों पार्ट्स में उस पॉइंट के लिए जो टेंशन होगी वो T1 अपवर्ड्स और T2 डाउनवर्ड्स, यानी दोनों में अलग अलग होगी। तो गाइस, यहाँ पर जो टेंशन के मेजर पॉइंट्स हैं कवर होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और अगर जब पसंद आ ही गया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। बाय बाय।